अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। अच्छा, आज हमने इंट्रोडक्शन अभी क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि वो जो मुझे टॉपिक देना था सेल मेम्ब्रेन वो अर्जेंटली देना था। अब हम हमारे स्टार्टिंग से वीडियो स्टार्ट करें। आज हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। अच्छा, बायोलॉजी है क्या भाई? अगर हम इसे स्टार्ट से देखें तो सबसे पहले क्या था? सबसे पहले एक वर्ड आया, जैसे इंसान ने तरक्की करना स्टार्ट की तो फिर एक नया सब्जेक्ट निकला जो क्या था? साइंस। क्या था? साइंस। एक नया सब वर्ड आया जो क्या था? साइंस। अच्छा, फिर भाई साइंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन गया तो साइंटिस्ट ने क्या किया? इसे दो ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। क्या किया? इसे दो ब्रांचेस में डिवाइड कर। वो दो ब्रांच कौन कौन सी थी? एक ब्रांच थी फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस। और दूसरी ब्रांच थी बायोलॉजिकल साइंस। दूसरी ब्रांच थी हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस। जैसे अब भाई साइंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन गया। कितना बड़ा कि एक इंसान के बस में नहीं था कि वो अपनी पूरी जिंदगी लगा के इस पूरे साइंस की नॉलेज को रख सके। इसलिए साइंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन गया और साइंटिस्ट ने इस साइंस को, इस सब्जेक्ट को दो ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया, एक फिजिकल साइंस, एक बायोलॉजिकल साइंस। अच्छा, ये जो वर्ड साइंस है, ये वर्ड साइंस एक लैटिन वर्ड से निकला है और वो लैटिन वर्ड है साइंटिया। क्या है? साइंटिया। किससे निकला है? लैटिन वर्ड से। एक लैटिन वर्ड से निकला है और वो वर्ड क्या है? साइंटिया। सही, वो वर्ड है साइंटिया। अच्छा, साइंस का अगर हम वैसे मीनिंग लें तो साइंस की मीनिंग है टू नो। क्या मीनिंग है? टू नो। टू नो। टू नो का मतलब किसी भी चीज के बारे में जानना। अच्छा, जानने से मुराद क्या? ऐसे नहीं कि भाई आप इस इंसान को जानते हो, हाँ यार ये मेरी खाला का बेटा है, हाँ मेरे पप्पो का बेटा है, नहीं, नॉट लाइक दैट। जानने से मुराद आप उसकी अंडर दी ऑब्जर्वेशन, आप उस पर ऑब्जर्वेशन करो, अपना हाइपोथेसिस दो और उसकी एक साइंटिफिक स्टडी करो, उसके बारे में साइंटिफिक तरीके से जानो, तो इसे हम कहते थे साइंस। अच्छा, साइंस की वैसे तो बहुत सारे डेफिनेशन है, जैसे यहाँ पे लिखी है, साइंस इज द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशन आर मेड, एक्सपेरिमेंट आर डन एंड लॉजिकल कंक्लूजन आर ड्रॉन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचर। देखो, साइंस ऐसी नॉलेज को हम कहते हैं, साइंस हम ऐसी नॉलेज को कहते हैं जो हमें ऑब्जर्वेशन करने से मिले। किससे मिले? ऑब्जर्वेशन करने से मिले और एक्सपेरिमेंट करने से मिले। सही है। और क्या मिले? हमें एक लॉजिकल कंक्लूजन मिले। तो ऐसी नॉलेज को हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। लेकिन अगर मैं शॉर्ट वर्ड्स में कहूँ, किसमें कहूँ? अगर मैं शॉर्ट वर्ड्स में कहूँ तो हम सिंपली साइंस को कह सकते हैं कि इट्स अ सिस्टमेटिक नॉलेज। इट्स अ सिस्टमेटिक नॉलेज। या इट्स अ सिस्टमिक इंफॉर्मेशन। सही। बस सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन, सिस्टमेटिक से मुराद ऐसी इंफॉर्मेशन जो उसके सिस्टम की हो, मतलब एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हो उसके बारे में। जैसे भाई काव खड़ी हुई है, हमने उस काव को देखा, हमने ऑब्जर्व किया कि भाई ये काव का रंग फॉर एग्जाम्पल ब्लैक है। अच्छा भाई, इसका रंग ब्लैक क्यों है? इसके ऊपर छोटे छोटे से बाल हैं, तो इन बाल का फंक्शन क्या है? ये जो हेयर काव की स्किन पे प्रेजेंट है, इस हेयर का फंक्शन क्या है? ऐसी तमाम जो भी नॉलेज है वो क्या है? वो साइंस है। सही है। साइंस हम एक नॉलेज को कहते हैं और वो नॉलेज हमें किससे मिले? ऑब्जर्वेशन से मिले, एक्सपेरिमेंट से। सही। तो यहां तक साइंस पे हो गई हमारी बात क्लियर। सही। क्या हो गई? साइंस पे हमारी बात हो गई जी क्लियर। अब फिजिकल साइंस क्या है? देखो, साइंस को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया था। एक तो फिजिकल साइंस, मैं यहाँ से कलर चेंज कर लू,
एक तो फिजिकल साइंस और एक बायोलॉजिकल साइंस। अच्छा, साइंस को इन दोनों ब्रांचेस में डिवाइड किस बेसिस पे किया जाए? देखो, साइंस को इन दोनों ब्रांचेस में डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग पे किया गया था। किसकी बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। जैसे कि भाई फिजिकल साइंस, जाहिर सी बात है, द साइंस ऑफ नॉन लिविंग। भाई जितनी भी नॉन लिविंग चीजें थी उनके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल साइंस। और यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंस क्या आई? बायोलॉजिकल साइंस हमारे पास लिविंग थिंग, लिविंग थिंग। सही, मतलब इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नॉन लिविंग इज कॉल्ड फिजिकल साइंस। और अगर हम बात करते हैं लिविंग थिंग की तो हम क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजिकल साइंस। अच्छा, फिजिकल साइंस में फर्दर सब्जेक्ट्स आ गए, मतलब फर्दर इसकी ब्रांचेस आ गई। देखो, कोई भी सब्जेक्ट बड़ा हो जाता है तो साइंटिस्ट के पास एक ही हल होता है कि क्या करना, उसकी ब्रांचेस बनाना। तो फिजिकल साइंस की भी डिफरेंट ब्रांचेस आ गई और बायोलॉजिकल साइंस अभी तक सेम ही है। सही, फिजिकल साइंस की ब्रांच आई फिजिक्स और केमिस्ट्री। सही, और बायोलॉजिकल साइंस की जो भी है बायोलॉजी। सही, तो भाई ये जो पूरा प्रोसेस है ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? ये जो पूरा एक चलता हुआ आ रहा है सिस्टम, ये स्टार्ट हुआ था साइंस से। देखो, पहले इंसानों को नॉलेज नहीं थी कि उनके आसपास क्या है। पहले इंसान कच्चा गोश्त खाते थे, पत्थर से आग जलाते थे, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते इंसान अपने आसपास की चीजों के बारे में सोचना शुरू किया कि भाई ये चीज ऐसे है तो क्यों है। फिर जैसे सोचना शुरू किया, चीजों के बारे में जानना शुरू किया, तो हमारे पास एक टर्म आई। वो टर्म क्या थी? साइंस। साइंस बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन गया तो साइंटिस्ट ने इसे डिवाइड कर दिया दो ब्रांचेस में। किसकी बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ नॉन लिविंग एंड लिविंग। अच्छा, अब ये जो और ब्रांचेस है फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, ये फर्दर डिवाइडेड हो गई। फिजिकल साइंस फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, और बायोलॉजिकल साइंस बायोलॉजी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? बायोलॉजी। सही है, हम क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी दो वर्ड्स पे मुश्तमिल है। बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड्स पे मुश्तमिल है। किस पे? दो ग्रीक वर्ड्स पे, एक बायोस और एक लोगोस। सही। अच्छा, ये बायोस का मतलब है, बायोस का मतलब है लाइफ, और लोगोस का मतलब क्या है? स्टडी। मेरे साथ साथ रिपीट करें, बायोस का मतलब है लाइफ और लोगोस का मतलब क्या है? स्टडी। सही। तो ओवरऑल बायोलॉजी का मतलब क्या बना? कि लाइफ की स्टडी। किसकी? लाइफ की स्टडी। सही, बायोलॉजी का मतलब क्या है? कि लाइफ की स्टडी। तो भाई अब हम लाइफ की स्टडी करेंगे। लाइफ से मुराद कैसी स्टडी? लाइफ से मुराद मतलब ऐसे लिविंग, ऐसी चीजों की स्टडी जिनमें लाइफ हो। सही है, ऐसी चीजों की स्टडी जो लिविंग थिंग हो, उसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजी। अच्छा, बायोलॉजी भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन गया। जाहिर सी बात है, क्योंकि नॉलेज तो कभी खत्म नहीं होती और ना रिसर्च खत्म होती है। रिसर्च तो हमेशा चलती रहेगी, ता कयामत रिसर्च चलती रहेगी। सही, तो बायोलॉजी में नई नई इन्वेंशन होती गई, होती गई, होती गई, और बायोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन गया। अच्छा, जो बायोलॉजी के फादर थे, बायोलॉजी के फादर कहा जाता है एरिस्टोटल को। किसे? एरिस्टोटल को। और एरिस्टोटल कौन थे? एरिस्टोटल थे ग्रीक फिलोसफर। एरिस्टोटल, एरिस्टोटल को कहा जाता है। सही। अच्छा, ये स्पेलिंग्स में मैं थोड़ा सा वीक हूं, तो आप लोग समझ जाने, हम अक्लमंद के लिए तो इशारा काफी होता है। सही है, तो बायोलॉजी के फादर कौन थे? एरिस्टोटल। और एरिस्टोटल कौन है? एरिस्टोटल है। अच्छा, एरिस्टोटल को ग्रीक फिलोसफर तो है, लेकिन इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने
अपने वक्त के, मतलब एरिस्टोटल ने अपने टाइम के जितने भी मैमल्स थे उन मैमल्स पे बुक लिखी थी, मतलब उन मैमल्स पे जितनी भी इंफॉर्मेशन इनके पास थी वो उन्होंने बुक में लिखी, मतलब स्टार्टिंग इन्होंने की। सही है, तो इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। और फादर ऑफ जूलॉजी भी कौन है? एरिस्टोटल ही है। कौन है? एरिस्टोटल ही। अच्छा, बायोलॉजी भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन गया। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इस बायोलॉजी को फर्दर ब्रांचेस में डिवाइडेड कर दिया। क्या किया? फर्दर ब्रांचेस में डिवाइडेड कर दिया। अच्छा, वो ब्रांचेस कौन कौन सी थी? वो ब्रांचेस थी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो ब्रांचेस कौन कौन सी थी। वो पहली ब्रांच थी, मतलब भाई पहले बेसिक ब्रांचेस में डिवाइड किया था, तो पहली ब्रांच बॉटनी। सही। दूसरी ब्रांच है हमारे पास जूलॉजी। कौन सी? जूलॉजी। और तीसरी ब्रांच हमारे पास आई माइक्रोबायोलॉजी। कौन सी? माइक्रोबायोलॉजी। सही। अच्छा, बॉटनी। बॉटनी भाई हमें अल्फाज से ही पता चल रहा है, बॉटनी का मतलब स्टडी ऑफ प्लांट्स, साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की साइंटिफिक स्टडी करना क्या है? बॉटनी। जूलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स। सही है। और माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो का मतलब वेरी टीनी, वेरी टीनी, वेरी टीनी मतलब बहुत ही स्मॉल। बायो का मतलब लाइफ, लोगोस का मतलब स्टडी, मतलब ऐसे लाइफ की स्टडी, ऐसे जानदारों की स्टडी जो हमें अपनी आंख से नजर नहीं आती। सही है। ऐसे छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी जो हमें अपने आंख से नजर नहीं आते, उन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्टडी करें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सही है, वो है माइक्रो। जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स, बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स। सही, यहाँ तक बात क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे बायोलॉजी की फर्दर ब्रांचेस। क्या? फर्दर ब्रांचेस। और थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे इन 3 ब्रांचेस के बारे में। तो अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, स्टडी करते रहें। थैंक यू।